In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is functional English and today's our lecture number is 18. Dear friends, आज के इस 18 लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है जिसमें हमने अपनी सेल्फ के बारे में बताना है कि मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन के मेकिंग इफेक्टिव सेल्फ एंड पीर इंट्रोडक्शन। हमारा जो है ये टॉपिक बिल्कुल न्यू है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है ताकि आपको पता चले कि अपनी सेल्फ का, अपनी ज़ात का इंट्रोड्यूस कैसे करवाया जाता है और क्या क्या उसमें तरीक़ाकार होता है। आपने उस पर फोकस करना है। जो मैं बताने जा रही हूँ आपको चीज़ें इफ़ेक्टिव मीन कि एक आपने इस तरह से अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को एक एफिशिएंट बनाना है, उसको आपने इतना जो है इफेक्चुअल बनाना है कि आपका वो प्रोड्यूसिंग भी हो और कैपेबल भी हो, मतलब कि इतना इफेक्टिव हो कि एक्चुअल उसमें प्रोडक्शन और पावर होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो एम्प्लीट इंट्रोडक्शन वो होता है जो कि आप देखेंगे कि जब आप किसी एक ऐसे उसके साथ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जो आपके कोई हम रुतबा हो, हम जोली हो, एज हो, प्राइमरी लेवल पर हो। तो इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज अ सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये सेल्फ मीन होता है आपकी ज़ात। इंट्रोडक्शन अपनी ज़ात का किस तरह से आप जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे। A self-introduction explains who you are, what you do, and what others need to know about you. इसमें हमारा जो है बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपको बताया जाता है कि आप कौन हो और आप क्या करते हो एंड व्हाट अदर्स नीड टू नो अबाउट यू, और दूसरों को आपके बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, मतलब वो क्यों जानना चाह रहे हैं और वो क्या जानना चाहते हैं। यू शुड प्रोवाइड अ सेल्फ इंट्रोडक्शन एनी टाइम यू मीट समवन न्यू एंड डोंट हैव अ थर्ड पार्टी टू इंट्रोड्यूस यू। ऑफर अ सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स के जब भी आप अपनी जो है सेल्फ के बारे में अपने जो इंट्रोडक्शन है इंट्रोड्यूस करवाएंगे, किसी भी टाइम जब आप किसी से मिलेंगे और किसी को भी आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, ऑटोमेटिकली आपके लिए वहाँ सेल्फ इंट्रोडक्शन यूज़ होगा कि आप अपनी ज़ात का वहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे, तारुफ करवा रहे हैं अपनी ज़ात को, किसी के सामने जो है तारुफ करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। और मतलब उसके लिए जानना ज़रूरी है कि आप जो उसके सामने खड़े हैं आप हैं कौन। आप अपने आप की पहचान किससे करवाएंगे, अपना तारुफ करके करवाएंगे। तो ये कहाँ-कहाँ हमें रिक्वायर्ड होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, हम वो देखेंगे कि जब भी बिगनिंग एन इंटरव्यू, या जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमें सबसे पहले जो है अपना इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। उसके अलावा जब भी हमारा कोई भी लाइफ में किसी भी टाइम जो हायरिंग इवेंट होगा, कि हायरिंग इवेंट जब जहाँ पर हमारी जो है हमने पहुँचना होगा अपने मतलब हायरिंग के लिए अपनी जॉब वाली जगह पर, जहाँ पर ऐसा इवेंट जहाँ पर हमें जो है हायर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हायर किया जाता है, वहाँ पर भी हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन कंपल्सरी होता है। इसके अलावा नेटवर्किंग विद न्यू कनेक्शंस, मतलब कि कहीं भी किसी भी सिटी में किसी भी वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्किंग, ऑल ओवर द वर्ल्ड विद न्यू कनेक्शंस। जहाँ जहाँ आपको जो है लोग नज़र आएंगे जो आपके सामने न्यू होंगे और आपका उनके सामने इंटरेक्शन होगा, जैसे ही उनसे इंटरेक्शन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपनी ज़ात का जो है उनसे तारुफ करवाएंगे। और जब आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह पर जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन देना है, किसी भी कम्युनिटी प्लेस पर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन देना चाह रहे होंगे, first of all you will introduce yourself। meeting people at a trade show, मतलब कि जब भी आप किसी भी पर्सन से किसी भी कारोबार के हवाले से मिलेंगे, किसी भी पर्सन के पास कारोबारी बात करने के लिए जाएंगे या उससे कोई भी टॉपिक जो है आपने डिस्कस करना है, तो उससे मिलने से पहले जो है अपनी ज़ात को जो है वो सबसे पहले शो करवाएंगे कि आप जो है
कौन है, आप करते क्या हैं, आप उसके पास किस मकसद के लिए आए हैं, और ताकि वो आपके बारे में जाने, अपनी बात को आगे बढ़ाए, आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़े। तो बेसिकली सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आपने सबसे पहले जहाँ भी आपने वो जाना है उसमें आपने उनके ऑफ़र ये होती है कि आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए जब भी कोई चीज़ ऑफ़र की जाएगी कि आपने हमारे पास जो है मीटिंग के लिए आना है, इंटरव्यू के लिए आना है, हायरिंग पॉइंट के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो उसके बाद चाहे वो कोई भी प्लेस हो तो आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो इस तरह से देना है कि a self introduction should include your name and occupation or desired occupation and key facts that will help you make an impression on the person you are speaking to। मीन्स के आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोडक्शन जो है वो इस तरह से देना है जिसमें आपका नेम इंक्लूड हो और आपका ऑक्यूपेशन मीन्स कि आपका पेशा क्या है, आपका काम क्या है, आप करते क्या हो, वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए। या आपकी जो है जो आपके पेशे के बारे में डिज़ायर, मतलब कि आप किस काम को करने के ख्वाहिशमंद हैं, ये क्या काम करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, कि आप क्या करें। सबसे पहले आपका नेम होना चाहिए आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में, कि आपकी ज़ात का खुद का नेम। उसके बाद आपकी डिज़ायर्ड ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब आप काम क्या करना चाहते हैं। इसके बाद आपकी की फैक्ट्स होने चाहिए, मतलब कि वो रियलिटीज होनी चाहिए जिससे दूसरा बंदा क्या हो सके, आप उसकी नज़र में जो है उसकी नज़र में आपका जो है इम्प्रेशन जो है वो बेस्ट होना चाहिए, बिकॉज योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन ऑन द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू। जब बंदा आपसे बात कर रहा हो उसके ऊपर ऐसे तासुरात, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हो, आपकी जो की फैक्ट्स हो, आपका जो नेम हो, आपका जो बात करने का स्टाइल हो, वो मतलब कि उस पर तासुर डाल रहा हो। इन अ फ्यू सेंटेंसेस कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट अदर नीड टू नो अबाउट यू। कुछ सेंटेंसेस ऐसी होती हैं जिसमें दूसरों के लिए ये जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उन चीज़ों को, कि दूसरे आपके बारे में जानना क्या चाह रहे होते हैं, कि वो आपके बारे में इन सेंटेंसेस में, मतलब कि जो आप बातें कह रहे होते हो अपने नाम को और अपने काम के बारे में, वो इन्हीं चीज़ों से समझ जाते हैं कि दे कैन कवर द थिंग्स, कि इसमें कि आपके बारे में वो समझना क्या चाहेंगे और उनको क्या समझना चाहिए कि आप जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो आपको जज कर लेते हैं, उन ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कंसर्न विद द टेलिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट योर सेल्फ। कि सेल्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जब आप अपनी ज़ात का तारुफ करवा रहे होते हैं, इस कंसर्न उसका जो ताल्लुक होता है विद टेलिंग द पर्सन, जिसको आप जो बात बता रहे होते हो इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने होता है, अबाउट योर सेल्फ, जिसको आप अपने बारे में बता रहे होते हो। इट सीम क्वाइट इजी टू थिंक अबाउट दैट, यस इट इज सिंपल। अगर जो चीज़ आपको दिखाई दे रही हो कि मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कि आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ, अगर वो आपसे जो है आपके सामने वाला पर्सन है, चाहे वो ही है शी है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपसे कुछ भी सो सिंपल, यू विल से अबाउट आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ, कि मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ। बट द रियलिटी इज डिफरेंट, क्योंकि आप की जो उसमें जो चीज़ें होंगी वो जो है रियलिटी बेस्ड पर होंगी, कुछ जो है डिफरेंट होंगी। मीन्स कि जो कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, क्वाइट सीम्स, जो कुछ नज़र आ रही होती हैं वो बहुत आसान होती हैं। अबाउट दैट यस इट्स सिंपल, लेकिन आपने उसके बारे में हर लिहाज से ये कहना है कि आप अपनी सेल्फ के इंट्रोडक्शन के लिए ऑलवेज जो है रेडी हैं, आप कहीं भी नर्वस नहीं होंगे, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके लिए आपने देखना है कि आपका फर्स्ट जो है वो पॉइंट क्या है। कुछ चीज़ें होती हैं जब आप अपनी ज़ात का जो तारुफ करवा रहे होते हैं, इटसेल्फ खुद को जब वो करवा रहे होते हैं, कि शो करवा रहे होते हैं, तो थिंग्स टू टेक केयर वाइल गिविंग सेल्फ। जब भी आप अपनी ज़ात का तारुफ करवाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। यू विल बी टेक केयर अबाउट देयर सेल्फ, कि कुछ चीज़ों के लिए आपको सोच समझ के जवाब देना होगा। व्हेन यू विल गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, उसमें सबसे पहली चीज़ है वो क्या है
Start with a smile on your face and give details about the name placed after greeting. मीन्स के आफ्टर ग्रीटिंग जब भी आप उस पर्सन से जब किसी भी पर्सन से मिल लेंगे, आफ्टर ग्रीटिंग मिलने के बाद स्टार्ट विद अ स्माइल ऑन योर फेस। आपके फेस पर क्या होनी चाहिए? एक खूबसूरत सी स्माइल होनी चाहिए। एंड गिव डिटेल, और फिर आप उस स्माइल के साथ उस पर्सन को अपना नेम बताएंगे कि आपका नेम क्या है। उसके बाद अपनी प्लेस के बारे में बताएंगे। जब आप उससे मिल लेंगे, मिलने के बाद ही आप अपना नेम और अपनी प्लेस बताएंगे। देन इफ नेसेसरी ओनली ऐड योर फैमिली डिटेल्स। अगर मतलब कि रिक्वायर्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक कंपल्शन है, तो आप एक नेसेसरी मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसमें अपनी सिर्फ फैमिली डिटेल ऐड करेंगे। इट्स अ नेसेसरी, इट्स असेंशियल पार्ट। इट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने बाद, अपने नेम के बाद, जगह के बाद अपनी फैमिली को ऐड कर सकते हैं, कि आप अपनी फैमिली में से अपने फादर्स, अपने जो है अपने फादर मदर और जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं, मीन्स के बहन भाई हैं, उनकी डिटेल को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेल अबाउट योर एजुकेशनल डिटेल्स। फिर आप अपने थर्ड स्टेप में, आप जब भी किसी को अपनी ज़ात का इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे, उसमें आप एजुकेशनल डिटेल्स को, कि आपने जो अब तक स्टडी की है, जो आपके एजुकेशनल जितने भी व्यूज़ हैं, आप उनके बारे में जो है उनको डिस्कस करेंगे। शेयर अबाउट व्हाई यू वांट टू डू जॉब। फिर आप उनके बारे में उनको ये बात बताएंगे, उनसे ये डिस्कस करेंगे व्हाई यू वांट टू कम, व्हाई यू वांट टू डू दिस जॉब, कि आप यहाँ आए किस लिए हैं और आप ये जॉब करना क्यों चाह रहे हैं। आप उनको इस बात का जो है वो जवाब देंगे अपने इंट्रोडक्शन में, कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है तो आप उनके लिए थैंकफुल हैं, और आप ये जॉब किस पर्पस के लिए करना चाहते हैं, वो रीज़न भी आपके पास मौजूद होगी, कि आप यहाँ पर अपने फ्यूचर की जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पर अपने आप को जो है कुछ लर्न करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए आए हैं यहाँ पर। आपसे कोई भी आपकी जॉब का पर्पस होगा, यू विल शेयर विद देम, कि आप इस जॉब के लिए मतलब क्यों वहां पर किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यहाँ कंपनी में गए हैं। अब उसके बाद आप जब उनको अपनी जॉब का बता देंगे, फिर अबाउट योर प्रोजेक्ट इन ब्रीफ, कि अब आप अपने गोल के बारे में, अपना प्रोजेक्ट बताएंगे, अपने काम के बारे में ब्रीफ मतलब एक डिटेल में, एक तफसीलन चीज को इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, कि आपका जो है काम क्या था, जिसके बारे में आपने जॉब करनी है, और आपका प्रोजेक्ट क्या था जिस पर आप अपना काम करना चाह रहे हैं। द पर्सन हु इंस्पायर्ड यू अलॉट। इसके बाद क्या होगा? अगर आप ये चीज़ें करेंगे, ये सारी जो बताइए, नेम, प्लेस, डिटेल्स, एजुकेशनल गोल्स और आपकी जॉब के बारे में बताएंगे, वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो बहुत ज़्यादा आपसे जो है वो एक खुश अंदाज होके आपको वो आपको देखेगा। देन अबाउट योर इंटरेस्ट, हॉबीज। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएँगे, जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा। जहाँ पर आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट रखते होंगे, उसके उस हॉबीज़ के बारे में आप बताएँगे। ऑल्सो हाउ यू विल स्पेंड योर टाइम व्हेन यू आर फ्री, कि उसमें ये चीज़ भी बताएँगे, कि जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताएँगे, कि आप अपने जो लेज़र टाइम में, जो आपका फ्री टाइम है, उसमें आपकी जो है उसमें वो टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं। आपने वो चीज़ इस तरह से बतानी है, अपनी स्पेंड करने वाली चीज़, कि दूसरे के लिए वो सुनने में ये एक ऐसे ना हो कि ये एक फजूल पॉइंट है, ये एक जो है रॉ पॉइंट है आपका, उसमें पता चले कि आपकी किस तरह से आपने हॉबी बतानी है, तो सुनने वाला भी जो है वो आपको देखकर अंदाजा लगा ले कि इस पर्सन की जो है फ्री टाइम में ये मसरूफियात होती है। दैट्स वाई ही इज़ अ कैपेबल पर्सन, कि इतनी इसकी एबिलिटीज़ हैं, ये इतना काबिल बंदा है। टेल अबाउट स्किल्स। फिर उसके बाद आप अपनी जो है अपनी हॉबीज़ को बताने के बाद आप अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे। यू कैन टेल यू अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी जो है जो आपने अपनी स्किल्स के बारे में बताना है। उसके बाद आप अपना बताएंगे कि स्पीकिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी वो स्किल्स अच्छी हैं, और आपकी कंप्यूटर में आप महारत रखते। स्किल्स का मतलब होता है किसी चीज़ में महारत रखना, किसी चीज़ में काबिल होना। आप अपने उस स्किल्स के बारे में बताएंगे जिस चीज़ के बारे में आप क्या है काबिलियत रखते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको जो है क्या है कमांड है, अपने अपने ऊपर एक वर्क के ऊपर एक एक्सेस है। किसी को कंप्यूटर के ऊपर जो है काफ़ी उसको स्किल्स जो होती है उसके ऊपर कमांड होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा जो है जो महारत रखता है। किसी को जो है लैंग्वेज के ऊपर होता है, किसी को अपने वर्क
आपकी स्किल्स के बारे में पता होता है, तो आपको जिस चीज़ के बारे में अपनी स्किल्स को जो इंट्रोड्यूस करवाना है प्रॉपर तरीके से, उस पर कमांड होना चाहिए जब आप किसी स्किल्स को, महारत को बता रहे होंगे। देन कंक्लूड बाय सेइंग थैंक्स टू द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू। लास्ट में आप इस चीज़ों को सम अप करेंगे इन एंड वाले पॉइंट पर और कहेंगे थैंक्स टू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपने मुझे जो है मुझे सुना, मुझे समझा, कि मुझे इतना बोलने का जो मौका दिया, कि मैंने अपनी ये सारी डिटेल आपके सामने रखी है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जब आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो उसमें ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होती है, स्पीक करना होता है और आपने ये चीज़ें बतानी होती हैं। इधर यू आर राइटिंग, इधर यू आर टेलिंग अबाउट द अदर पर्सन, कि आप जब कुछ लिख रहे हो तब भी इन पॉइंट्स में वो करना है, कि किसी को रिटन इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे या किसी को आप वर्बली मतलब ओरल उसमें या आप किसी को बता रहे होंगे, तो आपने ये सब चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो थी, ये पॉइंट्स आपने अच्छे से करने हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स हैं जो जो हमें जो समझने हैं, कि ये हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा एक इंटीग्रल, मतलब एक इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि एक इंटीग्रल, इंतहाई जो लाजमी जो हमारे होते हैं, जो चीज़ें हमने करनी होती है अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में, वो ये है। नेवर यूज माई सेल्फ, हर सेल्फ और या हिम सेल्फ। कोई भी अगर मतलब कि मेल है या फीमेल है, बॉय है या कोई भी जेंडर है, तो वो माई सेल्फ, हर सेल्फ और हिम सेल्फ नहीं कहेगा जब भी कोई इंटरव्यू देने जाएगा। इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स के मतलब माई सेल्फ, हर सेल्फ और हिम सेल्फ की जगह वो क्या यूज करेगा, यू कैन यूज योर नेम, कि आई एम फ्रॉम, कि मेरा नाम क्या है, आई एम अली, आई एम इकरा, आई एम जैनब, आई एम जो है किरण। कोई भी आपका जो नेम होगा, आप अपनी ये नहीं कहेंगे कि माई सेल्फ नेम इज जुनैरा, माई सेल्फ नेम इज अली, माई सेल्फ नेम इज जुबैर, माई सेल्फ नेम इज, ये नहीं कहेंगे हर सेल्फ नेम इज सना, हर सेल्फ नेम इज जो है गुलशन। कोई भी बॉय भी इस तरह से ये नहीं कहा, आपने इस चीज से अवॉइड करना है। ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका की पॉइंट, कि कहीं भी आपने किसी स्कूल में, किसी भी प्रिंसिपल ऑफिस में या किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कि इवन के आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आप जाएं और आप अपनी ज़ात का इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो आपने माई सेल्फ और हर सेल्फ और हिम सेल्फ को यूज़ नहीं करना। आपने इन चीज़ों के बजाय, इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स, मतलब कि इन चीज़ों की, इन वर्ड्स की जगह आप कहेंगे सिंपली से आई माई नेम इज, जो आपका नेम होगा। उसके बाद आपने नेवर इंट्रोड्यूस योर फैमिली मेंबर्स नेम्स लाइक दिस, कि आपने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाना है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन आपने इस अंदाज में नहीं करवाना। माई डैड इज सुमित एंड माई मॉम इज राबेल, मीन्स कि इस तरह से आपने माई डैड इज सुमित आपने उसका, और माई मॉम इज रेबल। यू कैन यूज माई डैड इज अ बिजनेसमैन, आपने अपने फादर का नाम नहीं लेना, कि माई फादर नेम इज जो है फरहान, माई फादर नेम इज फरियाद, माई फादर नेम इज जो है कोई भी आपके फादर, आपने अपने फादर के नेम को मेंशन नहीं करना और ना ही मदर के नेम को मेंशन करना है। माय नेम, माय मॉम नेम इज राबिया, माय मॉम नेम इज राबेल। कुछ आपने अपनी फैमिली डिटेल्स को मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये नहीं समझना कि उसमें आपने उनके नेम्स को बताने लगना, बट यू कैन यूज, आप ये कह सकते हैं अपनी फैमिली डिटेल में कि माय डैड इज अ बिजनेसमैन, माय डैड इज, भाई जो आपके काम करते हो किसी भी कंपनी में है, किसी भी जगह पे है, आप उनकी ये कहें सिंपली से, आप अपने फादर के नाम की जगह माई डैड इज बिजनेसमैन एंड माई मॉम इज हाउस मेकर। हाउस मेकर वर्ड आपने यूज करना है, उनका नाम नहीं लेना हाउस मेकर। बट यू विल नॉट से अबाउट योर मॉम इज हाउस वाइफ, आप ये वर्ड नहीं कहेंगे, कि अक्सर जगहों पे लोगों ने लिखा होता है अपनी रिज्यूमे में, अपनी सीवी में, अपने कवर लेटर्स में, या आपसे कभी भी पूछा जाता है किसी भी जगह पे, बेटा आपकी मदर क्या करती है, तो आप कहते हैं शी इज हाउस वाइफ। नो, यू विल अवॉइड दिस वर्ड, you will say it's a completely wrong, you will say about that कि it's a she is होम मेकर, के मीन्स के वो होम मेकर, ये नहीं कहेंगे वो हाउस वाइफ हैं, कि मतलब एक घरेलू खातून के अंदर रहते हुए जो घर के सारे, आप कहेंगे शी इज होम। इंस्टेड ऑफ हाउस वाइफ यू विल यूज द वर्ड ऑफ बेस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, यू विल से शी शी इज होम मेकर। मतलब क्या है, वो होम मेकर है, मतलब कि वो होम मेकिंग में सारे आपके काम आ जाते हैं, कि कोई चीज़ मेक करती हैं, बनाती हैं, मतलब वो घर के हर तौर तरीके को, सलीके को जो है वो औरत ही करती है। तो इट्स मीन कि आपकी मदर जो है वो हाउस वाइफ ही नहीं है,
वो हर चीज में कॉम्पिटेंट है। तो फादर के लिए आपने बिजनेसमैन यूज करना है, मदर के लिए आपने उनका नेम यूज नहीं करना, हाउस वाइफ भी नहीं कहना। यू विल से इट विल इंडिकेट बैड मीनिंग के आपने अगर कहना है कि हाउस वाइफ है तो आपके ये जो है स्टूडेंट्स, अगर आप कहेंगे कि शी इज अ हाउस वाइफ या माई मॉम इज हाउस वाइफ, इट विल इंडिकेट बैड मीनिंग के ये आपकी इंट्रोडक्शन में एक जो मीनिंग जो देगा हाउस वाइफ के, उसका इतना अच्छा तासुर नहीं होगा। हमने तो दूसरों को इम्प्रेशन, अपना इम्प्रेशन जो है वो दिखाना होता है। आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे, इट्स मीन कि अपना इंट्रोडक्शन जितना वेल होगा, आपका जितना गुड होगा, उतने आप उससे ज्यादा उस बंदे के सामने वाले जो ही एंड शी इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने होगा, तो उसके लिए अफेक्टिव होगा ये चीज कि आप कितने अच्छे अंदाज में जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। तो आप इसकी जगह अपने ये वर्ड यूज करेंगे जो मैंने बताए हैं। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। आपने बी कॉन्फिडेंट रहना है कि मतलब अपने आप को बिल्कुल, अपना आई कांटेक्ट, अपने बॉडी जेस्चर्स को बिल्कुल सही रखना है। मीन्स कि आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि एक वर्ड आता है तो उससे एक्स्ट्रा नहीं करना, कि जिस चीज के बारे में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर जो है आपने कॉन्फिडेंट होकर देना है। आपने ओवर कॉन्फिडेंट होने से ही क्या होगा कि कुछ जो होते हैं लोग वो सब कुछ भूल जाते हैं, इररेलेवेंट जो है अपने टॉक स्टार्ट कर देते हैं, इररेलेवेंट गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं, और आपसे जो सवाल पूछा जा रहा होता है उस पर नहीं रहते, बल्कि जो सवाल पूछा जाता है उससे हटकर जवाब देने लग जाते हैं, बल्कि उसको कॉन्फिडेंट नहीं कहते। आपने अपने ही गोल पर, अपने ही सवाल पर जो है कॉन्फिडेंट होके जवाब देना है। बी श्योर दैट यू आर इन सिंपल ड्रेस सीन लाइक लाइट कलर्स। जब भी आपने किसी भी उसके लिए जाना है, अपनी इंट्रोडक्शन करवानी है, किसी भी जॉब के लिए जाना है, किसी भी प्लेस पर जाना है आपने, जहां पर आपने देखना है कि आपको प्रोफेशनल वे में जाना है, तो आपने वहां पर लाइट कलर यूज करना है हमेशा। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी भी आप नेटवर्क कनेक्शन के लिए किसी के पास, किसी कंपनी में जाएंगे, किसी भी मार्केट की जॉब के लिए जाएंगे, या कहीं भी आपका किसी फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से इंटरेक्शन होगा, यू विल मीट हिम या यू विल मीट हर किसी भी कंपनी में, तो आपने उसमें जो अपना ड्रेस जो है, वो आपकी ड्रेस जो है वो इट्स अ पर्सनैलिटी। आपका ड्रेस जो होता है वो आप बता रहा होता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, और आपको कितनी सेंस है अपने ड्रेसेस के बारे में कि आपने कौन सा कलर। कुछ लोग जो होते हैं वो जो होते इतने सूटेड बूटेड नहीं होकर जाते, लेकिन बॉयज के लिए जरूरी है कि उनकी जो है प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग में उनकी ड्रेस शर्ट होनी चाहिए, ड्रेस पैंट होना चाहिए, ड्रेस कोट होना चाहिए, और आपकी प्रॉपर तरीके से टाई होनी चाहिए। उसमें आपका जो है पता चल रहा हो कि आपके बॉडी जेस्चर्स, आप बात करने का तरीका, कि आप एक प्रॉपर तरीके से किसी प्रॉपर चैनल से आप अपना इंटरव्यू देने आए हैं। ये नहीं कि आपके शूज किसी और तरह से हो। अगर आपने जो है पैंट शर्ट पहनी हुई उसके साथ चप्पल पहनी हुई है, अगर आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है तो उसके साथ आपने सैंडल पहना हुआ है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इफ यू विल वेयर द ड्रेस पैंट एंड शर्ट, यू विल लाइक अ पर्सनालिटी मैन, कि आपके उसके साथ क्या होना चाहिए, ड्रेस पैंट और शर्ट, आपके बूट होने चाहिए, आपके शूज प्रॉपर होने चाहिए। और इस तरह से गर्ल्स इंटरव्यू के लिए जाती हैं तो वो लाइट कलर के ड्रेस में जाएंगी और प्रॉपर तरीके से इतना मेक ओवर खुद को नहीं करेंगे, बिल्कुल जो है इतना ज्यादा अपने आप को जो है लाइट कलर में जो है ड्रेसअप करेंगी, और उस लाइट ही उस अंदाज में अपने आप का जो है मेक करेंगी खुद को, और प्रॉपर तरीके से अपनी ड्रेस और अपने शूज का वो करेंगी। आपके लिए बताना इसलिए जरूरी है कि आप लोग इंशाल्लाह लाइफ में किसी भी अपॉर्चुनिटीज के लिए जैसे आप जाते हो, तो आपके पास ये आपको जो की पॉइंट्स बताने चाह रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये आपने इस पर फोकस करना है कि आपने इन सेंस इसी तरह ही से अपना सारा जो है इंट्रोड्यूस जो है वो करवाना है, और इस अंदाज में ही जाना है। बी विद गुड लिटिल स्माइल, कि आपकी हमेशा चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट जो है वो हमेशा से रहनी चाहिए। मेंटेन टाइम पंक्चुअलिटी। कुछ लोग जो होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाता है 7 o'clock 8 o'clock, तो वो जाते हैं 10 o'clock। तो ये सबसे ज्यादा पहला पॉइंट ही जो आपका इंटरव्यूअर होगा, या आप कहीं भी किसी से जो है आप कंपनी में या किसी भी आप स्कूल में किसी भी जगह पर आपको जो टाइम दिया जाता है, अगर आप उस पर लेट उस पर पहुंचते हैं, तो मीन्स कि आपका पहला जो है वे जो आपका वो सबसे बैड होगा, उसमें आपकी ये बैड मैनर्स में आ जाएगा कि आपको एक टाइम जो है 7 o'clock दिया गया है, आपकी मीटिंग टाइम, आपका इंटरव्यू टाइम, आपको उससे 15 मिनट
बिफोर उस के लिए जाना चाहिए मीटिंग के लिए, ना कि आप जो है 7 o'clock दिया गया तो आप कहेंगे जी कौन सा उस पर्सन ने हमसे जो है जल्दी से हम मीटिंग कर लेनी है तो हम थोड़ा लेट जाएंगे, भले ही वो जितनी मर्जी लेट, तो आप उसकी नज़र में आ चुके होते हो कि ये पर्सन जो है मतलब खुद सबसे पहले आया हुआ था तो ये लेट उसकी तरफ से है, तो मीन्स कि आपका ये भी बहुत इंप्रेशन पड़ता है कि यू आर अ पंक्चुअल, कि आपकी रूटीन आपको रेगुलर, कि आप अगर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं उसकी कंपनी में, उसके इंस्टीट्यूट में, उस किसी भी जगह पर, तो उसमें पता चलेगा ये पर्सन जो है पंक्चुअल है, उसका पहला इंप्रेशन उसके ऊपर डल चुका है, इफेक्टिव जो है उसके लिए जो है एफिशिएंट है काफी, तो उसने पहले पहले सबसे ज्यादा टाइम को जो है उस पर फोकस किया है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने किस तरह से अब आपको जो चीज़ें बताई हैं कि आपने जो अपने जो चीज़ों को देखना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, इसमें आपने आपकी एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कहीं भी इंट्रोड्यूस करवाना है खुद को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू विल से टू द person who is taking your interview, you will say to sir, मैम, जो भी आपके सामने होगा, गुड मॉर्निंग, गुड, अगर सुबह का टाइम है तो यू विल से गुड मॉर्निंग, अगर आपने है तो दोपहर का टाइम है यू विल से गुड आफ्टरनून, अगर इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। वैसे मोस्टली आपके इंटरव्यूज जो होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं, तो देन यू विल से गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। आपने उसके बाद क्या शो का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने पहले पहले अभी आपको रिसेंट बताया कि आपको नेम और प्लेस की जरूरत पड़ती है, तो यू विल से माय नेम इज। अगर वो आपका एक बात याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन आपका नेम पहले से आपकी रिज्यूमे में, सीवी पर, आपकी नोटबुक पर, आपकी बुक पर पढ़ चुका है, तो आप एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, आप कहेंगे एज यू नो ऑलरेडी माय नेम इज, जो आपका नेम होगा। या अगर आपका नेम उसने नहीं पढ़ा तो फिर आप ये कहेंगे, सिंपल अपना स्टार्ट करेंगे, माय नेम इज, जो आपका नेम होगा, कि उसमें आपने देखना है आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉड, कि आप किस जगह पर पैदा हुए, जैसे कि आई वॉज बोर्न इन मुल्तान, आई वॉज बोर्न इन इस्लामाबाद, आई वॉज बोर्न इन कराची, आई वॉज बोर्न इन एनी अदर प्लेस वेयर डू यू लिव, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप रहते हैं, एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, कि इस लाहौर की जगह आप कोई भी सिटी यूज कर सकते हैं, आप लाहौर की जगह जो है कोई भी सिटी की जगह यू कैन यूज, इंस्टेड ऑफ सिटी यू कैन यूज कंट्री, कि आप जो है उस कंट्री में लाए गए, ब्रॉड किस पर्पस के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। पैदा आप कहाँ हुए थे, इस्लामाबाद में, लेकिन स्टडी के लिए कहाँ आए आप, लाहौर में। स्टडी के लिए कहाँ आए आप, अमेरिका। स्टडी के लिए कहाँ आप आए, लंदन। किसी भी पर प्लेस पर, चाहे वो कंट्री हो वो सिटी हो, लेकिन अपने पैदाइश वाले जगह भी बतानी है, और जहाँ आप उसके बाद पैदाइश के बाद अपनी स्टडी के लिए वो जगह भी बतानी है। एज फॉर एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, कि मैं उस सिटी में, उस कंट्री में लाया गया हूँ जहाँ पर मेरा जो सारी क्वालिफिकेशन जहाँ पर मैंने हासिल की है, कंसर्न जहाँ जिस जगह से मैं ताल्लुक रखता हूँ। उसके बाद आपने बताना है कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, जिस इंस्टीट्यूट से, जिस कॉलेज से आपने की होगी, आपने उसका नाम, कि विच इज़ एफिलिएटेड टू, कि उसकी जो एफिलिएशन है कहाँ से है, बीसीयू से है, उसकी एफिलिएशन जो है वो जो है जीसी लाहौर से है, उसकी फैसलाबाद से है, आपने सबसे पहले जो है अपना नेम बताना है, फिर आपने बताना है कि आप किस शहर में पैदा हुए हैं, फिर ये बताना है कि वेयर यू विल ब्रॉट अप इन एनी सिटी, आप किस सिटी में जो है वहाँ पर वो लाए गए हैं। उसके बाद आपने जो है उसमें बताना है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कहाँ कंसर्न कर रही है, कि मीन्स कि जिस शहर में आप लाए गए हैं, जिस कंट्री में, वहाँ आपने उसके बारे में पूरा पूरा बताना है। देन यू विल से अबाउट योर एफिलिएशन, कि आपने किस यूनिवर्सिटी में आपने जो एडमिशन लिया है या पढ़े हैं, वो कहाँ से आपकी जो है एफिलिएट करती है, वहाँ पर आपकी जो है किससे वो जो है कायम हुई, वो किस इदारे से जो है मंजूर शुदा एफिलिएशन, कि वो उसकी मंजूरी किस जगह से है। देन आपने बताना है विद एन एग्रीगेट 75%, कि आपका वहाँ पर कितना एग्रीगेट रहा है जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है, कि ये जो जगह है ये आपको बताई जा रही है कि आपका एग्रीगेट, वहाँ पर आपकी जो है रेटिंग पॉइंट क्या रहा है, आपकी स्टडी का मतलब क्या क्या पढ़ते रहेंगे। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम, के जहाँ से आपने किसी भी स्कूल से, पब्लिक से किया है, प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया है, जहाँ से भी किया है, कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इटसेल्फ के लाहौर से की है, तो उसमें आपने जो है अपने जो सेकंड ईयर में आपने 75% मार्क्स लिए और 10th में आपने कितने लिए, 77। डेफिनेट सी बात है कि जहां आप मैट्रिक करते हैं उसके बाद अब आपकी ग्रेजुएशन होती है, मतलब आप सेकंड ईयर करते हैं, फिर आप अपने बीए पे आते हैं ग्रेजुएट, सबसे पहले आपकी
मैट्रिक होती है, फिर आप जो है FA लेवल पर आते हैं, फिर आपकी ग्रेजुएशन होती है। कमिंग टू माई फैमिली, कि आप यहाँ पर किसके साथ आए हैं, अपनी फैमिली के साथ आए हैं, जिसमें आप कि कह सकते हैं कि आपके फादर मौजूद है, आपकी मदर मौजूद है, आपकी सिस्टर्स और ब्रदर्स। तो जब भी आपने बताना है तो आपने कहना है कि कमिंग टू माई फैमिली, मैं इस सिटी में, इस कंट्री में अपने फादर मदर्स और सिस्टर्स के साथ रहने आया हूँ। और जो यहाँ पर मेरी मदर जो है वो क्या करती है, शी इज़ अ स्कूल टीचर, शी वर्क्स एज अ स्कूल टीचर इन एनी स्कूल, एंड माई सिस्टर स्टडीज इन 9th क्लास। ये जो क्लास भी होगी, 8th भी होगी, ये आपने अपने इंटरव्यू में ये जो आपको मैंने बताया जगह जो स्पेस वाली की हुई है, आपने सेम एज इट इज, ये आपको सिर्फ एक सैंपल दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स आपने जो है आइडियाज यहाँ से लेने हैं, बट यू विल जो है एड योर रियलिटी ऑफ द लाइफ, कि आपने अपना नेम बताना है, अपनी जो है सिटी बर्थ बतानी है, अपनी स्टडी की जगह बतानी है, आपने अपना कॉलेज बताना है, आपने अपने मार्क्स बताने हैं, और जहाँ जिस जगह पर आप गए हैं वहां पर अपने अपने परसेंटेज आपने एग्रीगेट खुद बताना है। एग्रीगेट आपके परसेंटेज है, आपकी जो है परसेंट, जो आपके मौजूद वहाँ पर जो है जितने परसेंट आपके जो है मार्क्स मौजूद होंगे, फिर आप इन्हें अपने बताना है कि आप वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ रह रहे हैं, जिस जगह पर आप जो है स्टडी के लिए गए हैं। तो आपकी मदर क्या करती हैं, शी इज़ अ टीचर हैं, क्या है, सुपरवाइजरी हैं, क्या है। उसके बाद आपने बताना है कि माई स्ट्रेंथ, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, कि मैं जो है बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाला, मैं बहुत ज़्यादा एक हकीकत पसंद हूँ। आई सी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, आई एम वेरी पेशेंट बाय नेचर। तो मैं एक बहुत पुरएहसास नेचर का, बहुत खूबसूरत जो मेरी एक नेचर है, वो हर सिचुएशन में मतलब सब्र है, मेरी जो फितरत है, मैं सब्र करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। आपने अपनी जो है उसमें अपनी बताना है कि इस तरह से आपने अपना जो है इंट्रोड्यूस करवाना है। एवरीवन हैज़ वीक पॉइंट बट माई वीकनेस इज दैट, आपने बताने हैं कि हर इंसान के कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, हर पर्सन के अगर कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, ताकत होती है, तो उसके वीक पॉइंट्स भी जो है लाजमी होते हैं। तो आपने इस तरह से बताया है कि अपने वीक पॉइंट में भी उनको पता चले कि आप उसमें अपनी वीकनेस को इस तरह से शो करें जो आपकी पॉजिटिविटी है, अपनी वीकनेस को नेगेटिविटी में शो नहीं करना। अपनी अपनी जो है आपने वीकनेस को पॉजिटिविटी की तरफ लाना है, क्योंकि हम तो एक जो है अपना इंप्रेशन डाल रहे हैं, एक पर्सन को इम्प्रेस कर रहे हैं इटसेल्फ, के उसको हम बता रहे हैं अपनी वीकनेस के बारे में, कि जिसमें वो आपको जो है प्रॉपर तरीके से जज कर सकेगा कि इस पर्सन ने अपनी अगर वीकनेस को भी बताया तो वो बहुत अच्छे अंदाज में पॉजिटिव सेंस में बताया, तो ये हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। आई कैन एक्सप्रेस माई इमोशंस इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, कि आई कांट, कि मैं अपनी जो इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, जो जी बातें होती हैं जिसमें मैं मतलब जो है जिस तरह से भी होता हूँ अपनी फैमिली के सामने उसको जो है पेश नहीं करता। आई कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड्स, कि मतलब मैं खुद इस पर जो है मतलब काबू पाने की कोशिश करता हूँ, और मैं इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है मतलब कि किस तरह से डिस्कस करता हूँ इस अंदाज में कि अपनी प्रॉब्लम को, कि मैं खुद को कंट्रोल कर रहा होता हूँ। आल्सो इट्स हार्ड फॉर माई मी टू से नो इफ समवन रिक्वेस्ट टू मी हिम और हर फेवर टू देयर सेट ऑफ वर्क, अगर मुझसे कोई भी कोई काम के लिए कहे तो मैं उसको इनकार नहीं कर सकता, इट्स माई वीकनेस। अब देखिए आप देखेंगे उसने वीकनेस भी कह दी, और ये उसमें उसकी जो है उसमें पॉजिटिव सेंस में उसको जवाब दे दिया। अब वो करे अबाउट माई हॉबीज एंड इंटरेस्ट, अब वो कहता है जी मेरी कुछ ऐसी हॉबीज और इंटरेस्ट हैं कि आई स्पेंड लाइयर टाइम सर्फिंग नॉवेल्स, के मैं अपना जो है इंट्रोड्यूस जब करवा रहा हूँ तो आपको बताएगा कि मैं अपना जो टाइम है वो किसमें करता हूँ। आपका एक्स्ट्रा जो लाइयर टाइम होता है, एक फ्री टाइम जिसमें आप जो है कुछ भी नहीं कर रहे होते, उस टाइम में आप क्या करते हैं, नॉवल रीडिंग करते हैं या अदर जो रीडिंग बुक्स है वो करते हैं, ताकि वो जो लोगों को इंटरेक्ट कर सके, जो पीपल जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो क्या होते हैं इंटरव्यूअर्स, वो इंटरेक्ट हो सके। एंड फाइनली माय शॉर्ट टर्म गोल इज वांट टू क्रिएट स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ इन योर कंपनी, और उसका शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, जो आपके पास जॉब के लिए आया होता है किसी भी कंपनी में, कि वो अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक शनाख्त को यहाँ बनाना चाहता है, अपनी एक शख्सियत बनाना चाहता है अपनी, और वो कहना चाह रहा है कि मैं अपनी सेल्फ, माई सेल्फ आइडेंटिटी के अपनी वो एक अपनी शख्सियत को शो करवाना चाहता है आपकी कंपनी में, कि उसका शॉर्ट टर्म गोल अभी यही है कि वो यहाँ जॉब करके अपना एक्सपीरियंस अब जो हासिल करके और जो अपनी आइडेंटिटी एक अपनी पहचान बनाना चाह रहा होता है, जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है। एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी इन माई फील्ड एंड द सोसाइटी एज वेल। पहला तो उसका गोल क्या हो गया शॉर्ट टर्म, के वो पहले एक्सपीरियंस हासिल करेगा, तो वही वो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट से कोई इंसान अपनी जो है
फर्स्ट डे से जो है सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन सके। ऐसा नहीं होता। पहले इंसान के शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जिसमें वो लर्निंग करता है, जिसमें उसका एक्सपीरियंस होता है, फिर उसके लॉन्ग टर्म जो है वो गोल्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है दैट्स ऑल अबाउट मी, वो कहेगा कि ये सब जो था वो मेरी तरफ से था, कि जो जो मैंने अपनी इंटरव्यू में बताया, थैंक यू फॉर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, कि आपने ये मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी है। हर सेल्फ इंट्रोडक्शन कहीं भी आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो उसमें आप ये इटसेल्फ ज़रूर कहेंगे कि थैंक यू फॉर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, कि आपने मुझे इंट्रोडक्शन के लिए या इंट्रोडक्शन के लिए जो बुलाया है, या किसी भी आपने जॉब के लिए किसी भी पर्पस के लिए बुलाया है, तो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। इसके बाद आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, characteristics होती है। एट्रीब्यूट्स आपकी खसूसियात होती हैं, सिफ्तें होती हैं, आपकी क्वालिटीज होते हैं। हम एट्रीब्यूट्स को कहेंगे क्वालिटीज, और साफ सिफ्त कि आपकी जो है ट्रेड्स क्या होती है, कुछ में पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। इन बोथ केसेस द हायरिंग मैनेजर इज ट्राइंग टू डिटरमिन व्हाट एसेट्स यू हैव दैट विल हेल्प यू सक्सीड इन द जॉब। इसमें जो आपका जो हायरिंग मैनेजर होता है, बॉस होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है, जो आपका जो है हेड होता है, जो आपका एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो कोशिश कर डिटरमिन कर रहा होता है कि वो तुम्हें जो है ज़रूर हेल्प करेगा और ये तुम्हें जॉब के लिए ज़रूर हायर करेगा। इफ़ यू आर हायर्ड, अगर आप हायर्ड हो जाते हैं और आपको आपका जो है इंटरव्यू इसके लिए इफेक्टिव होता है, और ये जो जो चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई हैं, और ये सब चीज़ें वो कंप्लीट हो जाती हैं एज वेल एज व्हाट कुड बी प्रॉब्लमेटिक, तो इसमें इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। इन बोथ केसेस इट इज इम्पोर्टेंट टू पुट अ पॉजिटिव स्पिन ऑन योर एट्रीब्यूट व्हेन रिस्पॉन्डिंग। तो आपने उसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं होगा अगर आपने एंड तक पॉइंट में अपने पॉजिटिव जो है अपने पॉइंट्स को रखना है, अपनी जो बातों को, अपनी कन्वर्सेशन का स्टाइल को एंड तक अपनी क्वालिटीज को बताते रहना है। चाहे वो नेगेटिव में आपसे पूछे, चाहे वो पॉजिटिव अंदाज में, यू विल ऑलवेज टॉक इन द पॉजिटिव वे, कि आपने अपनी क्वालिटीज को बताते रहना है, अपने पॉजिटिव स्पिन में अपने मतलब घूमते रहना है, चीज़ों को घुमाते रहना है, और उसको जब आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे तो ये आपके पॉजिटिव उसमें जाएगा। कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो आपने नेगेटिव में नहीं जाना, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको हायरिंग के वक्त उसने इस तरह से कर लिया है जिसका आपको जवाब देना पड़ गया है, तो आप नेगेटिव में थोड़ा सा चले गए तो आपका वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन आपने खुद इटसेल्फ जो है अपनी ज़ात के लिए जब भी इंटरव्यू देना है तो आप पॉजिटिव स्पिन में रहेंगे, मतलब हर तरह सराउंडिंग आपने अपने देखना है और हर जगह पे देखना है कि यू विल रिस्पॉन्ड ऑलवेज इन पॉजिटिव वे। उसके बाद आपने बताना है जी कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। आपने जो है यहाँ पर बताना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं हमेशा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के, माय कॉन्फिडेंस इज बॉस ऑफ माय सेल्फ, कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी ज़ात का खुद जो है मालिक हूँ, और पॉजिटिव एटीट्यूड होता चाहिए आपका। उसके बाद आप बताएं गुड टीम वर्कर हैं, आप ग्रुपिंग में वर्क करते हैं, एंड डेडिकेट टू माय वर्क, और हमेशा अपना काम जो है एक अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। कैन इजीली अडेप्ट टू एनी सिचुएशन, कि कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, नॉर्मल हालात हो या बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो है फिजिबिलिटी हो या कम्प्लेक्सिटी हो या मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो, मुश्किलात हो, आप हर सूरत में जो है उसमें मैनेज कर लेते हो। गुड लिसनर्स हो, कि आपकी जो लिसनिंग स्किल है बहुत अच्छी है, लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है, कि उसमें आप क्या भी फ्रेंडली हो, मतलब आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लेते हो, आप में ये स्किल पाई जाती है। विद ऑल पीपल एंड ईगर टू हेल्प, और लोगों की बहुत ज़्यादा ईगर, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो। कैन वर्क इन प्रेशर कंडीशन एंड डिलीवर, की जितना भी वर्क का बर्डन हो, जितना भी वर्क का प्रेशर हो, तो आप उस चीज़ को इजीली डिलीवर कर देते हैं। ये होती है आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती है आपकी ताकत, कि आप अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, आपको ये बताना पड़ता है कि आपका सेल्फ, आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका बॉस ऑफ योर सेल्फ है। कि मीन्स कि आप जो है अपनी ज़ात के बज़ाहिर खुद मालिक हैं, और आपका हर वे से पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और वहीं पर आपको अब मैं बताऊं कि आपने वीकनेस में, आई एम अ वर्काहॉलिक, आपसे कोई भी आपकी वीकनेस पूछे तो आपने कहना आई एम अ वर्काहॉलिक। मतलब वर्काहॉलिक का मतलब होता है कि मुझ में काम करने की बहुत ज्यादा ज्यादती है। ये आपकी वीकनेस तो ना हो गई ना, ये तो आपकी गुड पॉइंट चला गया उनके पास, कि आपने अपनी वीकनेस भी बता दी और वो आपका पॉजिटिव वे में आपकी वीकनेस। तो स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट से अब तक यही बताती आ रही हूँ
आपने जब अपनी वीकनेस भी बतानी है तो उसमें भी आपने पॉजिटिव वे में बताना है कि दूसरा जो लिसनर है, जो आपको सुन रहा है, जो आपका इंटरव्यूअर जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, जो पर्सन आपसे बात कर रहा है, जो पर्सन आपको सुन रहा है, जो पर्सन आपसे डिटेल ले रहा है, अगर जहाँ पर आपने स्ट्रेंथ अपनी बता दिया है कि मेरे अंदर ये सारी स्ट्रेंथ मौजूद है, ये पावर्स मौजूद है, और अपनी जब आपने वीकनेस को बतानी है, अपनी जब आपने कमजोरी को बताना है, तो उसमें भी आपने इस अंदाज में बताना है कि वो पता कर सके कि ये पर्सन जो है अगर इसको हायर किया जाए तो हर सूरत में जो है यहाँ पर वर्क करने के लायक है। तो नेवर अशेम टू आस्क स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स। मैं छोटी छोटी बातों का जवाब देने से नहीं घबराता, मतलब मैं हर चीज का जवाब देता हूँ। सम टाइम गेट अनॉयड व्हेन वर्क डजंट अकॉर्डिंग टू माय प्लान। तो जब सम टाइम कुछ इस तरह से होता है कि मैं थोड़ा सा जो है नाराजगी वो शो कर देता हूँ उसे में कि जब मैं काम नहीं कर सकता। आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, कि मैं लोगों पर बहुत जल्दी से जो है वो क्या कर लेता हूँ, ट्रस्ट कर लेता हूँ। I can not cram up things, I can only learn via practical approach। के मतलब कि मैं जो है चीज़ों को प्रैक्टिकल करता होता हूँ, चीज़ों को सिर्फ इधर-उधर से सुन के वो नहीं करता, मैं चीज़ों के प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, अमल करता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट था कि हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद जो है अपना जो है पीर इंट्रोडक्शन किसी भी ग्रुप में। पीर जो होता है, पीर ग्रुप जो होता है वो ये होता है कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर आपका सेम लेवल होगा, सेम आप में जो है वो क्या होगा, इक्वलिटी होगी, आपकी सेम एजेस, सेम जो है आपके मतलब डेजिग्नेशन के, आपके रुतबे के, आपके पर्सन्स होंगे जहाँ पर आपने अपना जो है इंट्रोडक्शन करवाना होगा। मीन्स के पीर का मतलब होता है आपका कोई हम एज, हम उम्र, हम मर्तबा, हम रुतबा, जिसमें आपका और उसका रुतबा जो होगा सेम होगा। एक तो जब हमारा एक होता है बॉस, हम उसके सामने इंट्रोड्यूस खुद को करवा रहे थे। एक होते हैं हमारे हेड ऑफिस में हम जाते हैं तो उसके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं हमारे टीचर, एक होते हैं हमारे प्रिंसिपल, कि एक ऐसे पर्सन कंपनी का जो होता है मालिक, उसके सामने। एक होता है पीर ग्रुप इंट्रोडक्शन, एक ऐसे पर्सन के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना जिस जो आपका क्या हो, सेम एज का हो, जो आपकी जो है बाज़ाहिर जो आपके लेवल का हो, जिसमें आपकी और उसकी जो वर्थ है सेम होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। A peer group is both a social group and a primary group of people who are similar interest, age, background and social status। पीर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें आपके सोशल मतलब सामाजिक जो होते हैं ग्रुप जो होते हैं वो, और आपकी प्राइमरी असल में जो आपके असल जो होते हैं प्योर जो जेन्युइन जो आपकी ग्रुप होते हैं, उसमें क्या होता है आपकी इंटरेस्ट, आपकी जो है सारी भी दिलचस्पियां, जितने भी आपके वर्क हैं, और आपकी एज और आपका बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस आपका होना चाहिए उसमें सेम होता है। पीर ग्रुप में क्या होता है, एक ऐसा होता है, एक जैसा रुतबा होता है, एक जैसा स्टेटस होता है, एक जैसी इक्वालिटी होती है। The members of this group are likely to influence the person's belief and behavior। जो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो जो है किस तरह से जो है वो क्या उनका फ्लुएंस क्या होता है, उनका ताल्लुक क्या होता है पर्सन बिलीफ से होता है। पीर ग्रुप कंटेन hierarchies and distinct patterns of behavior। 18 years old and not in peer group with 14 years। 18 years से आपका जो है पीर ग्रुप स्टार्ट होता है जहां पर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, नॉट 14 years old, even though they may be in school together, just as teachers डू नॉट शेयर स्टूडेंट्स एज अ पीर ग्रुप, कि आपका 18 ईयर से वो स्टार्ट होता है। उसके बाद आपने देखा है वी टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ पीर्स, देयर थिंकिंग, देयर चॉइसेस, आपके सारे बिहेवियर्स, आपके सारे इसमें कंपेल्ड होते हैं, आप फॉलो करते हैं। जब आप पीर एक जैसे ग्रुप में आ जाते हैं, जब आप 18 ईयर्स में आ जाते हैं तो आपकी डिस्कशन सेम होने लग जाती है। नेगेटिव इफेक्ट्स और मोर अपेरेंट, कि उसमें आपको पता चलने लगता है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। पीर प्रेशर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कि आप में मैंने स्टार्ट से बताया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ से होते हैं। एडोलेसेंट्स आर आल्सो पार्टी ऑफ पीर प्रेशर इन जो है एडोल्स आपकी जो एडोलेंसिस जो होते हैं उसमें आपकी जो है मतलब आपके एडल्ट जब एज में होते हो तब ये स्टार्ट होते हैं, जब आप ये चीज़ें जो आपकी सिमिलर हो रही होती हैं, आपने इनसे पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जो है खुद अवॉइड करना होता है। और आप में इसमें ट्रेड्स होती हैं, मतलब मैंने भी पीर ग्रुप की भी नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेड्स होती हैं कि आप गुड हैबिट्स को भी अडेप्ट करते हैं, एक्सपोयर अपना जो है बढ़ाते हैं, गिविंग अप बैड हैबिट्स भी होती हैं, गुड भी होती हैं, यहाँ पे चॉइस करते हैं आप कौन सी हैबिट्स लेंगे। पीर ग्रुप में जिनके साथ आप हम एज होते हैं तो उनके साथ आप कुछ अच्छी बातें भी सीखते हो, कुछ बुरी भी सीखते हो। इसके बाद प्रॉब्लम जो है वो आपकी बताई जाती है। ओके, अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।